चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में बेटे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बिल के बारे में, बिल की टाइप के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल केस स्टडीज करने के लिए जर्नल एंट्रीज के टॉपिक आपको स्टार्ट करवाए थे। मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बनाना बताया था केस नंबर 1 के साथ। व्हेन द बी आर रिटेन बाय द ड्रोवर टिल द ड्यू डेट, अगर बी आर को ड्रोवर टिल द ड्यू डेट क्या करता है, रिटेन कर लेता है। दूसरा मैंने बताया था व्हेन द बी आर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। थर्ड केस मैंने आपको बताया था व्हेन द बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक बिफोर द ड्यू डेट। ये सब केस मैंने बताए थे। उसके बाद अपन बात करेंगे आज केस नंबर 4 के साथ। चलिए, केस नंबर 4 अगर मैं बताऊं, ये देखिएगा, केस नंबर 4 के साथ अगर मैं चलता हूं बेटे, अब लिखिएगा व्हेन द बी आर इंडोर्स, व्हेन द बी आर इंडोर्स टू थर्ड पार्टी, व्हेन द बी आर इंडोर्स टू थर्ड पार्टी, अगर हम बी आर इंडोर्स कर देते हैं थर्ड पार्टी को, उस केस में क्या होगा। देखिए मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। व्हेन बी आर इंडोर्स टू थर्ड पार्टी, अगर हम बी आर को थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दें बेटे, ऐसा तब होता है, मान लीजिए ए सेलर है, बी बायर है और सी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब सी वो बंदा है जो कि ए का क्रेडिटर है। सबसे पहली बात, ए ने बी को सेल किया फॉर गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू बी। सबसे पहले हमने बी को गुड सोल्ड किया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो एंट्री बना देंगे बेटे बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हमने बी को सेल कर दिया और बेटे ये बनाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बी ने ए से परचेज कर लिया बेटे, सी का अभी कोई रोल ही नहीं है, ठीक बात है ना। उसके बाद क्या होता है बेटे, ए जो है वो बी आर ड्रोन करता है बी के ऊपर, फोर बी आर ड्रोन। ए ने बी के ऊपर एक बी आर ड्रोन कर दिया। अगर हम ऐसा करते हैं, ए ने बी के ऊपर बी आर ड्रोन कर दिया, तो ए अपनी बुक में क्या लिखेगा बेटे, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बी अकाउंट, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। और ये अपनी बुक में लिखेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और इसका कोई फंडा नहीं। फिर नंबर 3 अपन क्या करेंगे, फॉर बी आर इंडोर्स टू सी, बी आर इंडोर्स टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मान लो मैंने यहां सी लिख दिया, वो बी आर हमने किसको दे दिया बेटे, सी को दे दिया। हमने बोला बी आर आप सी को, हम बोला तुम रख लो, यानी हमने शायद ए ने सी का पेमेंट करना होगा, तो ए ने सी को पेमेंट करने के बदले में क्या दे दिया बेटे, बी आर। यानी जो बी आर आज तक किसके पास था, ए के पास, अब वो किसके पास चला जाएगा बेटे, सी के पास। ए अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा, ए अपनी बुक में बनाएगा सी अकाउंट डेबिट, ए अपनी बुक में बनाएगा सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। सबसे पहले ये बनाएंगे सी अकाउंट डेबिट टू बी आर, और सी अपनी बुक में बनाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। सी अपनी बुक में बनाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। सी अपनी बुक में बनाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। सब बच्चे बताना क्लियर है क्या,
सी अपनी बुक में बनाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, और इसके अलावा ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आएगी, फॉर ड्यू डेट, जब बेटे ड्यू डेट आएगी, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ड्यू डेट आती है तो ड्यू डेट पर कौन किसके पास पेमेंट लेने के लिए जाएगा, बताइए जरा। ड्यू डेट पर सी जाएगा ए के पास, सही बात है। ड्यू डेट पर सी जाएगा बी के पास, नॉट ए के पास, क्योंकि बी आर किसके पास है, सी के पास। ड्यू डेट पर ये एंट्री बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, क्योंकि बी आर सी के पास है। ड्यू डेट पर बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये अपने बिल्स पेबल का पेमेंट करेगा तो ये बनाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बना देगा। और तीसरी बात यहां से, फॉर इसके लिए ड्यू डेट के लिए इसकी एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनेगी, यहां लिखो बेटे आप नो एंट्री, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब जरा बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है, यस या नो? डन कर दूं बेटे? कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मेरे को बताइए, बोलो बेटे। चले आगे, आइए। तो ये इंडोर्समेंट का केस आएगा। अगर आप इसके बिहाफ पर बुक में दिया गया इलस्ट्रेशन नंबर 12 डिस्कस करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपका ये इलस्ट्रेशन एज इट इज हो जाएगा और 13 भी आपका हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं है इसमें कोई भी दिक्कत आपको आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 12 और इलस्ट्रेशन नंबर 13 ये आपका बड़ा मजे में हो जाएगा। पहले इतनी बात बता दो, क्लियर है क्या? चलूं बेटे मैं आगे, आइए। उसके बाद हमारे पास केस नंबर 5, केस नंबर 5 आप लिखो, when the BR retire under rebate, when BR retire under rebate, अगर BR को रिटायर करवाया गया अंडर रिबेट बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट, when BR retire under rebate बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट अगर हमने BR को रिटायर करवा लिया अंडर द रिबेट। पहले मेरी बात सुनो बेटा सब बच्चे, अगर हमने ऐसा किया तो पता है क्या होगा कि देखो ऐसा कब होता है, मान लो मैं बाय सेलर हूं, आप बायर हो, मैंने आपके ऊपर BR नोट कर दिया और ड्यू डेट उसकी हमने डिसाइड कर ली। मान लो ड्यू डेट से कुछ दिन पहले आपके पास पेमेंट आ गया, तो आपने मेरे को फोन किया कि सर मेरे पास पैसे आज ही आ गए हैं जबकि ड्यू डेट है बाद में, अगर आप चाहें तो मैं आपको आज ही पेमेंट दे सकता हूं। तो हमने आपसे बोला फिर क्या तकलीफ है, दे दो। बोला सर मैं अगर आपको अर्ली पेमेंट करता हूं तो इसके बदले में कुछ डिस्काउंट वगैरह तो दो आप हमें। तो मैंने बोला डिस्काउंट कुछ नहीं है। अब बोले ठीक है फोन काट दो, ड्यू डेट पर बात करना। ठीक बात है या नहीं है? और अगर आप मेरे को अर्ली पेमेंट देते हो और उसके एवज में मैं अगर आपको कोई डिस्काउंट देता हूं तो फिर हम लोग बात करेंगे यहां, उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे बेटे, रिबेट। ये वाली बात बताएं सब बच्चे क्लियर है? मैं काम कर देता हूं, मैं आपको ये रिबेट वाला जो पॉइंट है ये डायरेक्टली करवा देता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 14 के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 14 के साथ ये मैं आपको डायरेक्टली करवा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 के साथ ये मैं आपको डायरेक्टली जो है वो करवा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 14, आप मेरे को बताएं इलस्ट्रेशन नंबर 14। बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, इसमें लिखा गया है जुलाई 1, 2016 चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश, चंदर ने दिनेश को सेल कर दिया, लिस्ट प्राइस उसकी है 50,000,
एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया 10,000, तो इसका मतलब एंट्री कितने से बनानी है बेटे? 40,000 से बनानी है। चंदर ने सेल कर दिया दिनेश को। ऑन द सेम डे ड्रू अ बिल ऑन दिनेश फॉर अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। हमने दिनेश के ऊपर एक बीआर नोट कर दिया जिसका पेमेंट कब देना था बेटे? आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा ये बताओ जरा, एक आ गया चंदर सी और एक आ गया दिनेश जो आ गया डी। अगर हम लोग बात करें 2016 में जुलाई 1 में अगर हमने चंदर ने सेल किया तो अपन क्या बनाएंगे? दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये अमाउंट आएगा बेटे 40,000। और यहां हम लोग बनाएंगे जुलाई 1 में, यहां हम बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर अकाउंट। ये अमाउंट आएगा 40,000। आप बताओ जरा, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? डन कर दूं बेटे? बोलो यस या नो। फिर अपन क्या करेंगे, आप सुनो जरा मेरी बात। इतना काम करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बेटे? चंदर टू दिनेश टू सेल, उधर परचेज टू चंदर। फिर अपन क्या करेंगे ये सब करने के बाद? दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटे? अब हमने क्या किया? बीआर नोट कर दिया। हमारे लिए हो गया बीआर, बीआर अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। 40,000 रुपए का हमें दिनेश से मिल गया बीआर, और ये बनाएगा सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये अमाउंट आएगा 40,000। आप मेरे को बताओ जरा, ये वाली बात आपको क्लियर है? सब लोग बताना क्लियर है क्या? बीआर आ गया हमारे पास। चलिए उसके बाद क्या होता है बेटे? अब आप आ जाओ इसके। देखो, अगर हमने 3 मंथ्स बाद का बीआर नोट कर दिया जुलाई 1 में, जुलाई के बाद 3 मंथ्स के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर प्लस 3 दिन का ग्रेस 4 अक्टूबर। यस या नो? लेकिन इसने क्या बोला? 4 सितंबर दिनेश रिटायर हिज एक्सेप्टेंस रिसीविंग अ रिबेट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 4 सितंबर में दिनेश ने अपने बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। सुनो, यहां मैं एंट्री पता क्या लिखूंगा? 4 सितंबर, एक महीना पहले ही आप मेरे पास आ गए और आपने पेमेंट कर दिया। अपन एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बेटे 40,000 रुपए का बीआर है, हमने एक महीना पहले पेमेंट किया, रिबेट का परसेंटेज दिया हुआ है 15%। आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ अमाउंट कितना बनेगा? 500 रुपए एक महीने का निकालना है ना। 500 रुपीज का रिबेट बन रहा है आपके अकॉर्डिंग। कैलकुलेट कर दिया ना मैंने स्क्रीन पर। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? 500 रुपए अगर डिस्काउंट की अपन बात करेंगे तो अपन बात करेंगे 40,000 के बदले में हमें कितने रुपए मिल गए बेटे? 39,500 मिल गए। और रिबेट अलाउड के नाम पर कितना आएगा बेटे? 500। यानी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री बन जाएगी रिबेट अलाउड डेबिट टू बीआर। बताओ क्लियर है क्या? और ये एंट्री क्या बनाएगा बेटे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 39,500 और टू रिबेट रिसीव अकाउंट, रिबेट रिसीव अकाउंट। ये वैल्यू आएगी बेटे 500। एक बार जो स्क्रीन पर है आप मेरे को बताओ, इतनी बात को लेकर अगर कोई भी डाउट है आप मेरे को बताइए। इतनी बात को लेकर अगर कोई भी डाउट है तो आप बताइए।
क्लियर है सबको? चलो, इतना सब करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे बेटे, अगला जो कंसेप्ट आता है, जो इसमें कॉमन कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, उसको लिखिएगा आप, डिसऑनर ऑफ बिल। अब टॉपिक थोड़ा बनेगा, नेक्स्ट केस अपना बनेगा बेटे डिसऑनर ऑफ बिल। पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे डिसऑनर एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। पहले हम पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। बेटे बी आर अगर डिसऑनर हो जाए तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर डिसऑनर हो जाए, ए था सेलर और बी था बायर, ए ने बी को सेल किया और जिसके बदले में फॉर बी आर ड्रोन, ए ने, सेलर ने बायर के ऊपर बी आर ड्रोन किया, ये एंट्री बना देगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ये बना देगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये वाली बात आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? एक पार्टी के लिए हो गया बी आर, दूसरी पार्टी के लिए हो गया बिल्स पेबल। सब बच्चे बताना क्लियर है क्या? और अपन क्या करेंगे, आप मेरी बात को समझिए, इतना काम करने के बाद अपन क्या करेंगे, फॉर डिसऑनर ऑफ बिल लिखिए, फॉर डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट पर आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है, फॉर डिसऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन वापिस से बना देंगे बी अकाउंट डेबिट टू बी आर, रिवर्स एंट्री बना देंगे, और टू कैश अगर हमारे लग गए नोटिंग चार्जेस, ब्रैकेट में लिख लो, टू कैश हमने लिखा नोटिंग चार्ज के लिए कि नोटिंग चार्ज वाले पैसे भी मैं बी से लेने वाला हूं, इसीलिए मैंने एंट्री बना दी बी अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश, ये वाली एंट्री मैंने बना दी। ठीक बात है बेटे? और ये एंट्री क्या बनाएगा बोलो जरा? बी बनाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ये वाली एंट्री अपन बना देंगे। आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियर है? सही है। उसके बाद बेटे अपन या तो रिन्यूअल करें या क्या केस बनेगा वो हमें देखना होगा। सही बात है, या तो हम रिन्यूअल की बात करेंगे या तो फिर हम अदर एक्टिविटीज करेंगे। अब आप मेरी बात को समझिएगा कैसे होगा ये सब, इसके लिए अपन बात करते हैं पहले एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 15 की, जिसमें सिर्फ मैं डिसऑनर पढ़ाऊंगा, फिर मैं करवाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर आगे जिसमें मैं डिसऑनर के बाद रिन्यूअल का केस करवाऊंगा। सही है, पहले हम लोग डिसऑनर का केस पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटे डिसऑनर होने के बाद अगर रिन्यूअल हो जाए तो क्या होगा। आप मेरी बात को समझिए बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 15 के साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 15 के साथ हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? ये कहता है ऑन जनवरी 1 2014, पहले मेरी बात सुनो, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को सेल किया। किसने किसको सेल किया? एक्स ने वाई को सेल किया 20,000 का स्टॉक, हमने उसको सीडी ऑफर किया है 2%, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट ऑफर किया है 2%, वाई ने हमें 50% पेमेंट आज ही दे दिया,
तो जितना पेमेंट दे दिया उसके ऊपर हम सीडी दे देंगे आपको, एंड ड्रू अ बिल फॉर द 2 months फॉर द बैलेंस, और बैलेंस अमाउंट के लिए हमने वाई के ऊपर 2 months का बीआर नोट कर दिया। दिस बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द वाई, ये वाला बिल वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड बिल वाज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, और ये वाला बिल जो है वो ड्यू डेट पर डिसऑनर हो गया, 100 रुपए नोटिंग चार्ज के भी लग गए। आप पहले मेरी बात को सुन लें, ये देखो, इधर आएगा x, इधर आएगा y। अच्छा x देखो, सबसे पहली बात 2014 जनवरी 1, x अपनी बुक में क्या लिखेगा, y अकाउंट डेबिट टू सेल, y अकाउंट डेबिट टू सेल, ये अमाउंट आ गया 20,000। ये क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये आ गया 20,000। फिर अपन क्या करेंगे, फिर ये बनाएगा उसके ऊपर बीआर, नहीं पहले कैश पेमेंट मिलेगा हाफ, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, वाई से लेने 20 थे, 10 मिल गए, 2% डिस्काउंट लेस कर दिया, 9800 आ गए। ये क्या बनाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 10,000 रुपए में से 9800 ये आ गया, और 200 रुपीज डिस्काउंट। इसके बाद क्या होता है बेटे, ये सब करने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये कहता है जी इसके बदले में एक बीआर और मिला, एंट्री बनाएंगे बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, 10,000 रुपए का हमें बीआर भी मिल गया। ये क्या बनाएगा, बिल्स पेबल नहीं, ये बनाएगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। पहले सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है, डन कर दूं, आगे बढ़े बेटे। फिर उसके बाद बताओ क्या हुआ, अब आई आपकी ड्यू डेट। अब ड्यू डेट आपकी कब आएगी, पहले तो ये बताओ, जनवरी 1 के 3 months के बाद है ना, 2 months के बाद, फरवरी 1, मार्च 1 प्लस 3 दिन का ग्रेस, 4 मार्च। 4 मार्च को अपन क्या करेंगे, 4 मार्च को अगर अपन ड्यू डेट पर इसको डिसऑनर करते हैं तो अपन एंट्री बना देंगे वाई अकाउंट डेबिट टू बीआर और टू कैश। अगर हम ऐसा करते हैं तो वाई टू बीआर, बताओ वाई का कितना अमाउंट है बेटे, वाई टू बीआर, वाई कितना अमाउंट है, 10,000, 100 रुपए लिखेंगे, 10,000 100 रुपए टू बीआर टू कैश। तो पहली बात, बीआर कितना आएगा बेटे, 10,000, और कैश कितना आएगा बेटे, 100 रुपए। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या, और यहां हम लोग क्या करेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, साथ में लिखेंगे नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और टू एक्स अकाउंट 10,100 रुपीज, ये वैल्यू आ जाए। और फिर क्या होता है बेटे, वाई पेड अमाउंट ड्यू टू एक्स बाय द चेक आफ्टर 10 days, 10 दिन के बाद वाई ने एक्स की पेमेंट कर दी, 10 दिन बाद यानी 14 मार्च को वाई ने एक्स की पेमेंट कर दी, तो एक्स क्या करेगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू वाई,
वाई से हमें 10,100 रुपए मिल जाएंगे, और एक्स वाई अपनी बुक में लिखिएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,100 रुपीज, ये बेटे हमें रिसीव हो जाए। आप मेरे को इतना बताओ पहले, ये वाली बात सबको क्लियर है? बोलिए यस या नो। तो किस तरह से डिसओनर हुआ, डिसओनर होने पर जो बी आर रिसीव होने की एंट्री थी उसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, साथ में नोटिंग चार्ज है तो वो भी लग जाएंगे। और उसके बाद यहां तो 10 दिन के बाद वाई ने हमें पेमेंट कर दिया, बट जैसे जैसे टॉपिक चलेगा इसमें रिन्यूअल का केस भी आ जाएगा, है ना। इसमें आगे फर्दर डिस्काउंट करवाया, फिर डिसओनर हुआ, फिर रिन्यूअल हुआ, वो सारे केसेस इसके अंदर निकल कर आएंगे। प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर में, वैसे वैसे चीजें निकल करके आती रहेंगी। अभी मैंने आज आपको डिसओनर तक का जो केस है वो करवाया है। अगली क्लास फिर हम लोग रिन्यूअल को पढ़ेंगे, है ना। रिन्यूअल के बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर ये पढ़ेंगे। अभी आपको जो मैंने जितना करवाया है, एक बार एक तो इतना करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अभी ज्यादा सा काम आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपकी बुक में मैंने प्रैक्टिस में जैसे जैसे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए ही नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग चलते रहो, सारा काम आपका तरीके से हो जाएगा। सही है ना। चलो इतना करते हैं, कल की क्लास में फिर आगे हम फर्दर इसको कंटिन्यू करें।